हेलो गाइस। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका पीपीटी है, तो पीपीटी में हम लोग कट कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले इसको खोलते हैं। खोलने के लिए आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आने के बाद हमें खोजना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 2010 भी है, अलग अलग है। आपको जिसको लेना है आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। तो आपको होम में इतने सारे चीज़ पढ़ना है, हम सब चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इंसर्ट में इतने सारे चीज़ को, डिजाइन में आप स्लाइड कैसा रखना चाहते हैं इतने सारा चीज़ है, एनिमेशन में ये है, स्लाइड शो में ये है, और रिव्यू में ये है, और व्यू में इतना सारा चीज़ है जो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग होम में आते हैं। पहला बटन हमारा क्लिप बोर्ड है। तो क्लिप बोर्ड में जनरली कट कॉपी और पेस्ट ही होती है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। और इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक काम करेंगे कि आपको यहाँ पे हम वर्ड में लेके आते हैं और इस चीज़ को हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो है सो कॉपी कर लिया हमने। तो आपको पता है कॉपी कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद में। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया है, अब राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और लेफ्ट क्लिक राइट, हाँ, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और राइट क्लिक, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, तो हम थोड़ा सा अभी स्लाइड पे नहीं जाते, हम एकदम प्लेन स्लाइड रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे। मान लीजिए हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आप या तो सीधे इसी को मार दोगे तो आपका ये पेस्ट हो गया, मतलब यहाँ पे सीधे ले गए और एक बार और क्लिक कर दिए तो ये पेस्ट होते चला गया। ठीक है। अब पेस्ट होने के बाद में आपको इसको मान लीजिए कि नहीं, हमें ऐसा पेस्ट नहीं करना, हमें थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर में जाना है, और जिस भाषा में इसको लिखा गया है इसी भाषा में मुझे इसको पेस्ट करना है। तो अब मान लीजिए कि ये आपको, मैं इसको थोड़ा और ले लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी होगी। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं पेस्ट तो करूँगा लेकिन स्पेशल जो इसका HTML फॉर्मेट है मैं इसी में पेस्ट करूँगा। तो इसको ओके कर दोगे तो जैसा आपका HTML में चल रहा था वैसा आ जाएगा, और साथ में लिंक आती है विकिपीडिया की। तो कई बार यहाँ पे जब कर्सर जाता है तो वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, तो पीपीटी में वो अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए हम स्लाइड शो में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे व्यू नहीं, स्लाइड शो में जाते हैं और यहाँ पे ये ले गए। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी ये कर्सर जाती है तो ये देखो ये लिंक आ रहा है ना, तो अच्छा नहीं लगता कई बार कि ये, तो लगता है कहीं से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये स्पेशल पेस्ट है ये HTML फॉर्मेट से हटा के अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में करके और ओके कर देंगे। तो जो ये विकिपीडिया है वो वैसे ही मतलब कि आएगा, लेकिन इसका लिंक अब नहीं आएगा। अगर हम लोग इसको स्लाइड शो में जाते हैं और करंट स्लाइड को हम अगर क्लिक करते हैं तो देखो अब ये लिंक नहीं आ रहा। तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि उस चीज़ें हमें दिखती नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हमने इसको कॉपी तो कर लिया है, अब हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पेस्ट करते रहेंगे, वो पेस्ट होते रहेगा। ठीक है, ये पेस्ट हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि हमें इसको पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट गलती से हो गया है, तो यहाँ से जाइएगा और Ctrl+Z कीजिएगा तो अंडो पेस्ट हो जाएगा। जो पेस्ट वो पीछे हट जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो पीछे हटते जाएंगी, जितना आपने किया है वो सब पीछे हटते जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं, हमें और जितना पेस्ट था उसको फिर से ले आना है, तो बस इसको आगे करते जाना है, वो चीज़ें रिपीट होते जाएगी आपको, सिंपल सी बात है। तो ये काम कंप्यूटर का होता है। अब यहाँ पे आता है कि एक ये फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे सीखते हैं। तो देखो, फॉर्मेट पेंटर अगर आपने अप्लाई कर दिया है और अगर आपने यहाँ से चीज़ों को कॉपी किया है, ये कॉपी हमारा हो गया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर दिए हैं। तो फॉर्मेट पेंटर जब अप्लाई हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि, सॉरी, मैं यहाँ पे हमारा इस जगह पे मान लीजिए हमने फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पेस्ट हो गया है। ठीक है। पेस्ट होने के बाद में आप जो इसको, एक मिनट रुकिए, ये पेस्ट हो गया हमारा। तो कई बार जैसे मान लीजिए हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन के हर चीज़ का अपना अपना एक अलग वो रहता है। तो मान लीजिए कि हमें अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर हमने लगाया है और हम क्या चाहते हैं कि इसको जो है सो सेलेक्ट करें। तो ये सेलेक्ट हो गया हमारा। अब सेलेक्ट होने के बाद कई बार हमें कलर भरना पड़ता है, तो ये हमारा ये कलर हो गया। ठीक है।
या दूसरा मेथड भी है इसका, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, यहाँ से ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे तो जो लाइन सेलेक्ट करना चाहेंगे वो थोड़ा सा बढ़िया से सिलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये भी ऑप्शन आता है कि आप या तो वर्ड को ही, जो रिटन वर्ड है उसी को कलर करना चाहते हैं, या इसमें कलर भरना चाहते हैं तो आप भर भी सकते हैं। यहाँ से आप एक कलर भर भी सकते हैं। तो ये जो है सो अलग अलग इसका ऑप्शन रहता है, हम लोग उसको वैसे यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए कि हमें इसी में इतना सारा पोर्शन हमें नहीं रखना है, यहीं तक रखना है, तो हम सीधे चले जाएंगे यहाँ पे कट करेंगे। अब मान लीजिए कि इसको कहीं और पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पेस्ट करना है, तो सीधे जाएंगे और हम लोग जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पीपीटी में फॉर्मेट पेंटर जो है आपका वर्ड में ज़्यादा बेहतर काम करता है, पीपीटी में उतना अच्छा काम नहीं करता है। दूसरा चीज़ ये है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पे ओपन स्लाइड किया है, यहाँ पे कोई चीज़ मैंने पेस्ट किया। अच्छा, एक बार कॉपी कर लोगे तो आप जितना स्लाइड में चाहते हो उतना स्लाइड में आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर चालू करके मुझे इस वाले रिप्रेजेंटेशन को कलर करना है, तो हम यहाँ से जो भी कलर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने येलो चाह लिया तो ये येलो हो जाएगा। अच्छा, तो अब बाकी अंडरलाइन वगैरह तो अपन बाद में सीखेंगे, ये दूसरे लेआउट की बातें हैं, अभी बाद में हम लोग पहले इसी को तो सीख लें, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पे जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने मोस्टली चीज़ें सीख ली आपको कि इसको कॉपी और फॉर्मेटेड, यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करना चाहते हो या स्पेशल करेक्टर है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, इतने सारे हैं। तो आपके टेक्स्ट के हिसाब से ये चीज़ें आती है, डायरेक्ट नहीं आती हैं। और बाकी कट आपको बता ही दिया। और मान लीजिए कि हमें इसको कॉपी करना है तो सीधे यहाँ पे कॉपी करना है, और यहाँ पे ले जा करके हमें ऐसे इस पर एक बार ये क्लिक करके बस एक क्लिक कर देना, पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कट कॉपी और पेस्ट। इसमें हम लोग आज इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।